आप सबकी इस्लामती हो। आपकी भी सलामती हो। मेरा नाम मनस जॉन है और मैं आपकी जमात का तालिबे इल्म हूँ और मैं एमएमए पाकिस्तान का एक चाइल्ड स्टूडेंट हूँ और एमएमए पाकिस्तान का मतलब है मसीह मंथन बैठक यानी मसीह रफाकत। और हमारा मकसद ये है कि लोगों को खुदा के साथ रफाकत में कायम करना, लोगों को नाम सुनाना और उसको खुदा के साथ करना कायम करना, रफाकत में कायम करना। लेकिन आजकल क्या लोग रफाकत में है, खुदा के रफाकत में है? नहीं। तो हमारा मकसद क्या है कि खुदा के साथ दूसरी कलीसिया को, लोगों को खुदा के साथ क्या करना, रफाकत में कायम करना। लोगों को क्या करना, रफाकत में कायम करना, हमारा मकसद ये है। और आने वाले दिनों में हम स्टडी लेने लगे हैं कि इसमें हम सिखाएंगे, उनका किस्म की स्टडी लेंगे। इसमें हम सिखाएंगे कि कलीसिया के बारे में सिखाएंगे, डॉक्टर के बारे में सिखाएंगे, कलीसिया को खाया जाना, खुदा के बारे में सिखाएंगे, यीशु के बारे में सिखाएंगे। अगर आप हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप विशाल सर से कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। तो आइए हम अपने कलाम को पढ़ते हैं। आज का मेरा अनुमान ये है, यीशु और दूसरी आवाज़ों में फर्क। आजकल लोग यीशु और दूसरी आवाज़ों में फर्क पहचान नहीं पा रहे। यीशु की आवाज़ अलग है और दूसरे लोगों की आवाज़ अलग है, दूसरे खानों की आवाज़ अलग है। जिसमें यीशु की आवाज़ है वहाँ पर ही आपको जिंदगी मिलेगी, वरना मौत मिलेगी। आप दोज़ख की तरफ जाएंगे, जहन्नम की तरफ जाएंगे। तो आज की हमारी मरकज़ी आयत है पहला तीमुथियुस 4:1-2। कोई पढ़ने वाला है? मैं चार का 1-2। खुदावंद के कलाम में लिखा है, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बायस होगा जिनका दिल गोया गर्म लोहे से दागा गया है। यहाँ क्या लिखा है? आखिरी ज़माना में लोग शैतान की तालीम से क्या करेंगे? गुमराह हो जाएंगे। और लेकिन आदमी की वजह से होगा जो लोग शैतान की तालीम की तरफ मुतवज्जा हैं। खादमीन जो शैतान की तालीम की तरफ मुतवज्जा हैं। लोग ऐसे लोगों को चुनता है, खुदा ऐसे लोगों को चुनता है जो उसकी तरफ माइल हो, उसके कलाम की तरफ माइल हो। लेकिन शैतान हमें चुन रहा है, जो खुदा की तरफ चलते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। शैतान उनको ढूंढता है किसको मैं फाड़ खाऊं। वो लोगों को ढूंढता है, उससे खुदा के कलाम की तरफ से उसे गुमराह करता है। तो आजकल लोग किसके वसीले से गुमराह करते हैं? शैतान किसके वसीले से गुमराह करता है? खानों की वजह से गुमराह करता है, खानों के वसीला से। आजकल के खानमीन आपको झूठी तालीम की तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। बख्श खाने में जो झूठी की तालीम की तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं, लेकिन बख्श खाने में जो खुदा की तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। बख्श खानों के अंदर शैतान की तालीम आ चुकी है, जैसे गैर जुबान, इसका स्ट्रॉन्ग नंबर है ग्लोसा, और ये दुनिया की ज़बान है, इसका स्ट्रॉन्ग नंबर है 1100। दुनिया की ज़बानें। लेकिन आजकल के खानमें से कुछ और समझ बैठे हैं। इस गैर ज़बान को हम कुछ और समझ बैठे हैं। हम मानते हैं इस गैर ज़बान को जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है, दुनिया की ज़बानें। लेकिन आजकल के खानमें इस गैर ज़बान को कुछ और समझ बैठे हैं। वो दूसरी तालीम, तेल और पानी पर दुआ करना। क्या तेल और पानी पर दुआ करना? तेल और पानी पर दुआ की जा रही है। तेल और पानी से शिफा है क्या? तेल और पानी से शिफा है? यीशु नाम में शिफा है। अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, आप उसके अंदर बसाएंगे अपने आप इस कलाम को अपने अंदर ले लेंगे, अपने अंदर बसा देंगे, अपने अंदर जब्त कर लेंगे, तो आप जिंदगी पाएंगे। लेकिन खानमीन क्या कर रहे हैं? शिफा दे रहे हैं। आजकल बड़ी बड़ी कन्वेंशन होती हैं, वहाँ पर क्या लिखा होता है? सिपाही इबादत। आजकल के खानमीन सिपाही इबादत के लिए सबको बुला रहे हैं, बाहर से खानमीन को बुला रहे हैं, शिफा देते चले जा रहे हैं। लेकिन खानमीन का काम क्या है? खिदमत करना, खुदा की खिदमत करना। और खिदमत क्या करना? कलाम सुनाना, लोगों को कलाम सुनाना, कलाम की तरफ मुतवज्जा करना, उनके कलाम बनना, उनको कलाम की तरफ मुतवज्जा करना। आजकल खानमीन कलाम सुनाई जा रहे हैं, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई आ रहे नहीं है। आप सब काहिन हैं और यीशु हमारा क्या है? सरदार का है।
सरदार कायम, तुम्हारा क्या है? सरदार कायम। और देख लो यहाँ पर बहुत से लोगों की मतवजह है। इधर फोकस करें, क्योंकि यही दो हिस्सा है जिसके वसीला से आप गुमराह भी हो सकते हैं और खुदा की तरफ आ भी सकते हैं। अगर आपने इसका अंदर जो सच्चाई है उसको ले लिया तो आप बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं, गुमराही से बच सकते हैं। इस कलाम को इसलिए इस कलाम को गौर से सुने। आज सुनने खाने में ज़्यादा ने नेवर पाने में दवा का सफाया पा है। ये खाने में काम के लोगों को कलाम सुनाना, लोगों को खुदा की तरफ मुतवज्जा करना, तफक्कुर में कायम करना। लोग आज के दिन में आज के कलाम सुनाई जा रहे हैं, कलाम सुनाई जा रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ पर ही बैठे हुए हैं। उनके अंदर कोई होश ही नहीं है, दुनिया के कामों में लगे हुए हैं, दुनिया की फिक्रों में लगे हुए हैं। आज के खादमों ने लोगों को, इस कलीसिया को, मसीह को 90% क्या बना दिया? झाड़ियों वाली ज़मीन, झाड़ियों वाली ज़मीन जो दुनिया के कामों में लग गई। 90% झाड़ियों वाली वो ज़मीन बना चुकी है। आज के खादिम, क्या ये यीशु की आवाज़ हो सकती है? आपके ख्याल से यीशु मसीह की आवाज़ है? व्हाट डू यू थिंक? यीशु मसीह की आवाज़ है? आपसे मेरा सवाल है। नहीं, क्या है यहाँ पर दूसरी तरफ यीशु मसीह की आवाज़ है? यीशु मसीह आपकी हलाकत चाहता है ना? क्या चाहता है? तौबा तक मौत। यीशु मसीह आपकी हलाकत चाहता है? नहीं, और वो जिंदगी चाहता है आपकी। लेकिन खान में क्या कर रहे हैं? हलाकत में लाई जा रहे हैं। वो खुद तो गुमराही की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी लेके बढ़ी जा रहे हैं। आपको इन सब यीशु की आवाज़ में और दूसरे खानों की आवाज़ में इम्तियाज करना आना चाहिए। मैं जो भी बात करूँगा कलाम मुक़द्दस से करूँगा और इससे बाहर नहीं करूँगा। मेरे साथ निकालिए, दूसरा तीमुथियुस 2:11 से 12। सॉरी लूका 12:40 लूका 12:36। जमीन और आसमान की सूरत में तो इम्तियाज करना तुम्हें आता है, लेकिन इस जमाने के बाबत इम्तियाज करना तुम्हें नहीं आता। 26 आयत बोल रहा है। लूका 56 ऐसा करो, जमीन और आसमान की सूरत में तो इम्तियाज करना तुम्हें आता है, लेकिन इस जमाने की बाबत इम्तियाज करना क्यों नहीं आता? इस जमाने की बाबत इम्तियाज करना क्यों नहीं आता? आजकल की बहुत सी आवाज़ें चल रही हैं, यीशु की आवाज़ में चल रही है, बहुत सी आवाज़ें आपको बहुत सी नजर आएंगी। आजकल के बहुत सी चर्चा में कलाम हो रहे हैं, बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन आपको उसकी सच्चाई को ढूंढना है, सच्चाई को ढूंढना है। कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? मेरी भेड़ें मेरी बात सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरी बात सुनती हैं। खुदा की भेड़ें हैं, जो खुदा की भेड़ें हैं। अगर हम में से कोई उंगली खाते हैं पास्टर्स के ऊपर, तो लोग क्या कहते हैं? लोग हम पे कहते हैं, हमें ठोकते हैं। लेकिन खादिम का मतलब है खिदमत करने वाला। खादिम करे, खुदा के खादिम को बुरा नहीं बोलना चाहिए, दासबाज होना चाहिए। खादिम का मतलब खिदमत करने वाला, शैतान की ना खुदा की। खुदा का खादिम होगा जो खुदा की खिदमत अंजाम देगा, शैतान का खादिम होगा जो शैतान की खिदमत अंजाम देगा। ये टोटल बेसलाइन आपको मैंने साफ फॉलो में समझा दी है। शैतान के खादिम कौन है, यीशु मसीह के खादिम कौन है। ये फर्क है, एक फर्क है। क्या आपको कौन कलाम मुक़द्दस को पढ़ता है? और जो नहीं पढ़ते वो गुमराह होंगे। हमें कलाम मुक़द्दस को पढ़ना आना चाहिए। हम कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ही दूसरों को पढ़ सकते हैं। पढ़ना लफ्ज़ तो इतना आसान है, आप पढ़ कैसे सकते हैं? कलाम मुक़द्दस से, कलाम के तहत आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने कलाम को पढ़ा होगा तो ही आप दूसरे खादिमों को क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। क्या ये बात इस कलाम से है ना? नहीं, इससे हटकर है। कलाम से है, इससे हटकर है।
अक्सर खादिम अपने घर की बातें में सुना रहे होते हैं, उनका कलाम की तरफ इतना जोर नहीं होता। शिफाओं पे जोर है, दुआ पे जोर है, मौजों पे जोर है। नई कलाम का में क्या लिखा है कि जब क़यामत का दौर आएगा, आखिरी ज़माना जब यीशु मसीह तलब करेगा, तो यीशु मसीह को बहुत से खादिम बोलेंगे, हम तेरे नाम से मुर्दों को जिंदा किया, तेरे नाम से लोगों को शिफा दी। यीशु मसीह क्या कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। काम ये नहीं है खादिम का शिफा देना, कलाम की तरफ मुतवज्जा करना। अगर बहुत शख्स गुनाहगार है, गुनाहगार है, नशा करता है, नशावर है, गुनाहों में मुब्तला है, उसको शिफा दे दी, वो दोबारा बीमार होगा ना, दोबारा बीमार होगा, दोबारा वो शिफा के लिए आएगा, दोबारा बीमार होगा। तो इससे सब क्या उसको करना चाहिए खादिम को, उसको कलाम सुनाना चाहिए, इसका कलाम डालना चाहिए, उसको कलाम पढ़ाना चाहिए, उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, एक इंसान पे मेहनत करनी चाहिए, ताकि वो बहुत से लोगों को फल पैदा करने वाला हो सके, बहुत से लोगों को कलाम सुनाए और फल पैदा करने वाला हो सके। हमें जमीन पर अपना फल जमा नहीं करना, बल्कि आसमान पर करना है। आजकल लोग दुनिया की फिक्रों में लगे हैं, जमीन पर लगे हुए हैं, जमीन पर काम काज कर रहे हैं, दुनिया की फिक्र है, लेकिन इस कलाम की फिक्र नहीं। खुदा का अच्छा खालिक कौन है, जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। जवाब कौन है अच्छा, जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। लेकिन आजकल के खादिम कुछ नहीं, आजकल के खादिम क्या है, अपने भेड़ों के लिए जान नहीं देते, एसोसिएशन में लगे हुए हैं, लोगों से चंदा मांगते हैं, मांग लिया, समझो लेना चाहिए चंदा, चर्च में लगा दिया, चर्च बनाने के लिए लगाना चाहिए, खुदा के काम में लगाना चाहिए। अब खुदा के चर्च बना लिया, इसके अंदर गलत तालीम दी जाएगी तो बहुत से लोग गुमराह होंगे, तो ये खुदा का फायदा नहीं है। गुमराह होने का मतलब बरकत भी नहीं आएगी। हाँ, बरकत भी नहीं आएगी, बहुत से लोग गुमराह होंगे, ये फायदा नहीं है खुदा के लिए। चंदा दिया, खुदा को दिया हमने, क्या चंदा नहीं, शैतान को दिया हमने, लोग उनकी तरफ माइल हो गए, शैतान की तरफ माइल हो गए हैं। तो चंदा देना चाहिए, मैं कहता हूँ देना चाहिए, लेकिन चर्च बनाना चाहिए, लेकिन उसके ना अच्छी तालीम देनी चाहिए, खुदा की तरफ मुतवज्जा करना चाहिए, ये हमारा फल है। खुदा ये चाहना चाहता है कि लोग उसी तरफ मुतवज्जा हो, कायम हो, ये हमारा फल होगा जो आसमान में जमा होगा, और इसका इंसाफ भी होगा आखिरी ज़माना में। जो हमने ज़मीन पर फल जमा किया होगा, उसके वसीला से हमारा इंसाफ होगा। अगर हमने अच्छा फल जमा किया ज़मीन पर, तो हमारा क्या होगा, अच्छा इंसाफ होगा, हम कहाँ जाएंगे, पैराडाइज में, फिरदौस में। और अगर हमारा बुरा इंसाफ हो, हमने बुरे काम किए होंगे, बुरा फल पैदा किया होगा, बुरा बीज बोया होगा, तो कहाँ जाएंगे, हेल में, यानी दोज़ख की आग में, जहाँ रोना और दांतों को पीसना है। अगर आपको एक चिंगारी लग जाए तो आपको कितनी दर्द होती है, आपकी एक चिंगारी आपको कितनी दर्द हो जाती है। सोचिए अगर हमेशा की आग है वो, तो आप कितनी दर्द होगी, हमेशा तक जलती रहेगी, अब्दुल तक जलती रहेगी, तो आपको कितनी दर्द होगी। तो इससे अच्छा क्या है, अपनी जिंदगी को तब्दील करें, कलाम को पढ़ें, उससे मुतवज्जा होएं। जब तक आप कलाम को नहीं पढ़ेंगे तो आप कभी फिरदौस में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि यही कलाम जिंदगी है। हमेशा की जिंदगी क्या है, ये कलाम है। जो इस कलाम को पढ़ते हैं वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, वरना इस कलाम को अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप मौत में डाले जाएंगे, दूसरी मौत के अंदर। पहली मौत तो आपकी जमीन पर रहते हुए होगी, और जब अदालत का दिन आएगा तो आप दूसरी मौत में डाले जाएंगे। तो हमें जिंदगी को पढ़ना है। आजकल बहुत से लोग चर्चिस जाते हैं, कलाम सुनते हैं, लेकिन कोई अमल करता है, लेकिन शरीर आकर चुरा ले जाता है, शैतान आकर चुरा ले जाता है। कोई अमल नहीं करता, कोई अमल करता भी जड़ भी पकड़ता है, लेकिन दुनिया की एसोसिएशन में लग जाता है, दुनिया की फिक्र में लग जाता है। आजकल खादमिन बहुत से लोगों को यहाँ पर उठाकर कलाम सुनाते चले जा रहे हैं। क्या लोगों में कोई रद्द अमल आया कलाम के वसीला से? आप देख रहे हैं डैडी का हाल, लड़ाइयाँ झगड़े फसादात
नशावर लोग नशा बेचते हैं। मसीह ऐसे नहीं। मसीह ऐसे नहीं होते। आप अभी तक भी सेंट के अंदर हैं। उस सेंट में हमारे दिमाग थे, उसके 3 हिस्से थे। कौन कौन से? सेंट, पाक मुकाम, पाक तरीन मुकाम। सेंट में कौन लोग रहते थे? किसकी जगह थी सेंट के अंदर? गैर कौमों के लिए। तो आप गैर कौमों की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं, गैर कौमों की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। गैर कौमों के अंदर है, आप मसीह नहीं, क्योंकि आपको कलाम के बारे में पता ही नहीं। तो हमें कहाँ जाना है? पाक तरीन मुकाम के अंदर जाना है। जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी 4400 साल बाद आकर, तो उसने सलीब पर जान देकर हमारे गुनाहों की माफी के लिए सलीब पर जान दी और खुदा के साथ रफ़ाकत में जोड़ा। वहां पर बस हमारे दिमाग के अंदर सरदार कहीं नहीं जा सकता था। कौन सरदार कहीं नहीं जा सकता था? कोई नहीं जा सकता था पुराने ज़माने में। लेकिन जब यीशु मसीह ने जान दी तो वो पर्दा क्या ऊपर से नीचे तक फट गया। इसका मतलब कि हम सब जा सकते हैं, खुदा की तरफ हम सब जा सकते हैं। लेकिन अभी तक 90% 99% मसीह सेंट के अंदर बैठी हुई है। खुदा ने क्या कहा है? जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो। तो जब तक हम अपनी पस्थाली को सही नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे हम खुदा की तरफ मुतवज्जा करेंगे? जब तक हम अपने जिंदगी को तब्दील नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों की जिंदगी को क्या तब्दील कराएंगे? यहाँ पर मैं भी शामिल, आप सब शामिल हैं। जब तक मैं भी जिंदगी को तब्दील नहीं करूंगा अपनी, तो दूसरों को क्या बताऊंगा? अगर मैं खुद अमल नहीं करूंगा तो आपको क्या बताऊंगा? आप में से बहुत लोग नौकरी करते होंगे, कामकाज करते होंगे, कलाम को कोई पढ़ता ही नहीं होगा। किसने एक बार भी कलाम नहीं पढ़ा? एक बार भी? सबने पढ़ा, लेकिन मुतवज्जा थोड़ा फिक्र से पढ़ना है, सोच समझ के पढ़ना है, क्योंकि यही कलाम है। इसमें ऐसी बातें भी लिखी हुई हैं, मतलब फरमाता है कि पलूस रसूल के खतों में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनसे आप गुमराह भी हो सकते हैं, गुमराह भी हो सकते हैं। आपसे मेरा सवाल है कि आप कैसे दूसरी खुदा की आवाज़ में, यीशु मसीह की आवाज़ में और दूसरी चीज़ों की यानी दूसरे खानों की आवाज़ में कैसे इम्तियाज़ कर सकते हैं? जब हम बाइबल पढ़ेंगे समझ के साथ, अकल और दिमाग के साथ, तब खुदा के कलाम की पहचान से। खुदा का कलाम ये यीशु मसीह की आवाज़ है। खुदा का कलाम क्या? यीशु मसीह की आवाज़ है, क्योंकि लिखा है खुदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वो कलाम एक खुदा था और वो फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका जलाल देखा जैसे बाप का इकलौते का। बाप का इकलौता कौन है? यीशु मसीह। बाप का इकलौता कौन है? यीशु मसीह। ये कलाम क्या है? यीशु मसीह की आवाज़ है जो आपको पुकारती है बेटा मुतवज्जा हो। लेकिन आजकल की बाइबल जिसके घर में होती हैं वो वहाँ पर पढ़ी जाती हैं, कोई हाथ नहीं लगता, ऐसी पढ़ी जाती हैं। तो खरीदने का फायदा क्या? इससे अच्छा उनको दे दें जो पढ़ सकते हैं, जिनको शौक है पढ़ने का। जब तक आप खुद में नहीं पढ़ना, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो दूसरों को दे देना बाइबल, ताकि उसका भी जिंदगी तब्दील हो। आजकल के बहुत से गरीब यहाँ बैठे होते हैं, पस्थाली के अंदर है, लोग पस्थाली के अंदर है, गरीब बैठे होते हैं यहाँ पे। तो हमें उनकी मदद करनी है, उनको पढ़ाना लिखाना है, कलम पर वजह करना है। खाने का काम भी यही है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनके घराने के अंदर कोई ना कोई मुश्किल होंगी, पैसों की कमी होगी। लेकिन खान में नाच के चंदा मांगी जा रहे तो वो अगर वो बंदा मुश्किलात के अंदर उसके पास पैसे देने को है ही नहीं, तो वो खान में मांगी जा रहे हैं चंदा, तो वो क्या दे सकेगा? पढ़ा लिखा नहीं है तो खान में काम क्या है? इसको पढ़ा लिखा कर, उर्दू पढ़ा कर, तो बाइबल मुकद्दस को पढ़ा कर फल पड़ा करना। अगर मैं जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, अगर मैं इन सब में से एक पर मेहनत करूँ जो पढ़ने लिखने वाला है, जो मेहनती है, जो कलाम को सुनता कबूल करता है और जड़ पकड़ता है, ईमान लाता है,
जो मजबूत है मसीह में, घर में, अगर उसमें मदद करूं मैं, तो वो क्या कर सकता है? बहुत सी जिंदगी को क्या कर सकता है? तब्दील कर सकता है। हालेलुया। अगर मैं उसमें मदद करूं, वो बहुत सी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। जैसे आपको मैं बद्दू गिफ्ता था, बद्दू गिफ्ता, किसने कहानी सुनी है बद्दू गिफ्ता की? वहां पर क्या हुआ था? वहां पर यीशु मसीह ने गिफ्टों को लेकर गया और वहां पर बद्दू को निकाला। बहुत सी बद्दू है इसके अंदर, और उसने कहा कि मैं तुझसे तेरे साथ होना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मेरे साथ हो जा, खोले मेरे साथ हो, मेरे पास ही बैठा रहे, अब मैं तेरा मालिक हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि जा खिदमत कर अपने नातेदारों में, रिश्तेदारों में। और उसने कितने शहरों में खिदमत की थी? सिटी 10 शहरों में खिदमत की थी। 10 शहरों में एक बंदे ने खिदमत की थी, एक बंदे ने। और एक शहर में कितने लोग हो सकते हैं? बहुत से लोग। तो कितने लोग ईमान लाए होंगे? सारे लोग ईमान लाए होंगे। 21 थोड़े से लोग ईमान लाए हों, थोड़े से लोग ईमान लाए हों। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था कि निजात पाने वाले थोड़े हैं, निजात पाने वाले थोड़े हैं। क्या ये निजात पाने वाले थोड़े हैं? थोड़े हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? निजात के लिए हमें क्या करना चाहिए? निजात पाने के लिए गुलाम को बनना चाहिए। यीशु मसीह को निजात देना कबूल करना चाहिए। यीशु मसीह को खुदा मानना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह खुदा है। कुरान में लिखा है जब तुम यीशु के खुदावन होने का इकरार करो तब तुम निजात पाओगे, वरना आपको निजात नहीं मिली। जब तक आप यीशु मसीह के खुदावन होने का इकरार नहीं करेंगे तब आप निजात नहीं पा सकते। यीशु मसीह के खुदावन का इकरार आप कब करेंगे? जब कुरान मुकद्दस को पढ़ेंगे, कुरान मुकद्दस को पढ़ेंगे, यीशु मसीह के खुदावन का इकरार करेंगे, इकरार करेंगे तो निजात पाएंगे, निजात पाएंगे तो कुरान दाखिल होंगे फिरदौस में, यीशु मसीह की बादशाही के अंदर। यहाँ पर बहुत सी चीजें हमें मिलती हैं, बहुत सी कैटेगरी से हमें मिलती हैं। हमें एक एक कलाम पर अमल करना चाहिए। लेकिन धार्मिक क्या कह रहे हैं? फजल का दौर है, फजल का दौर है, फजल का दौर है। क्यों? इसलिए लोग क्या कह रहे हैं? फजल का दौर है, हम खुदा की तरफ मुतवज्जा नहीं होंगे, हम ऐसे वहां चले जाएंगे। चले जाएंगे जहन्नुम में चले। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? आपसे मेरा सवाल है, जहन्नुम में ना जाने के लिए नाम को पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, ईमान लाना चाहिए, उस जगह करना चाहिए। जब तक आप गुलाब जैसा गुलाब पर ईमान नहीं लाएंगे तो आप जिंदगी नहीं पाएंगे, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। पहली सदी की मसीहत में और 21वीं सदी की मसीहत में बहुत फर्क है। क्या बहुत फर्क है? 21वीं सदी की मसीहत में क्या फैल चुकी है? गुमराही। वो सुस्त हो चुके हैं, सुस्ती के साथ काम ले रहे हैं। क्या सुस्ती के साथ काम ले रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो यीशु मसीह की आवाज़ क्या है? अब मैंने आपको ये बताया कि झूठे कानूनों की आवाज़ क्या है और यीशु मसीह की आवाज़ क्या है। खुदा का कलाम यीशु मसीह की आवाज़ है। तो आपको अगर चाहिए कि यीशु मसीह का कलाम पढ़े, खुदा का कलाम पढ़े, दूसरे कानूनों को अहमियत देने की बजाय यीशु मसीह के कलाम को अहमियत दें। हुए सब नाम द्वारा किससे इज्जत बख्शी गई है? यीशु मसीह को, के कलाम को, इस कलाम को इज्जत बख्शी गई है। वो सबसे बड़ा रूह के खिलाफ गुनाह क्या है पता है आपको?
इस कलाम को नहीं पढ़ना। आजकल ईमान में कितने नाम से बपतिस्मा देते हैं? कोई कोई एक नाम से बपतिस्मा दे रहा है, यीशु नाम से बपतिस्मा। 3 नाम से बपतिस्मा होता है, बाप बेटा रूह कुदस। 3 नाम से बपतिस्मा होता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी आप बपतिस्मा लेने के लिए ले जाते हैं खाद में। अब यहाँ पर एक मिसाल ले लें। आदिल वहाँ गया 7 डे के अंदर, तो एक खादिम ने कहा था कि बपतिस्मा के लिए इसको बोला। इतना छोटा बच्चा बपतिस्मा ले सकता है जब उसे कुछ पता ही नहीं है। इस बपतिस्मा देने से पहले कलाम की तरफ मुतवज्जा करना है। कलाम सुनाना है, बपतिस्मा देने से पहले लोग कलाम सुनाना है। जब वो अपनी जिंदगी तब्दील करे तब बपतिस्मा देना है, और उसके बाद भी कलाम सुनाते रहना है ताकि वो गुमराह ना हो सके। जब बालिग हो तो बालिग बपतिस्मा लेना ही लेना। यीशु मसीह ने कितने साल की उम्र में बपतिस्मा लिया? 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया। तो इतनी उम्र में बपतिस्मा लेना चाहिए ना। इससे पहले भी यीशु मसीह तालीम लेते रहे। जब बनी इस्राएल के लोग हैं, जब उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको तालीम देने लग जाते हैं। और हमें यीशु मसीह 12 साल की उम्र में खिदमत करते हुए देखते हैं हैकल के अंदर। वो बहुत से आदमी, बहुत से फकीर और फरीसी उसकी तालीम से क्या होते हैं? हज़ार होते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी कलाम कर सकता है। आप ये नहीं समझे कि वो कलाम नहीं कर सकता। एक छोटा सा बच्चा भी कलाम कर सकता है। तो यीशु मसीह की आवाज में और खादिमों की आवाज में, दूसरे खादिमों की आवाज में ऊपर करना आना चाहिए, क्योंकि आखिरी जमाना चल रहा है। आप गुमराह हो सकते हैं। गुमराह वो भी हो सकते हैं जो कलाम को पढ़ते हैं। तो आप क्या चीज है जो कलाम को नहीं पढ़ते? मैं भी गुमराह हो सकता हूँ, आप भी गुमराह हो सकते हैं। लेकिन हमें कलाम को मजबूती से पकड़े रहना चाहिए, जड़ पकड़नी है। यही कलाम है जो आपको जिंदगी देगा। अदरवाइज आप गुमराही के शिकार हैं, जहन्नुम के शिकार, जहन्नुम में जाएंगे आप। यहाँ पर मैं नहीं कह रहा वो जहन्नुम में जाएंगे, मैं भी जा सकता हूँ। इल्जाम नहीं लगाना हमें किसी पे। यीशु मसीह क्या कहते हैं? इल्जाम मत लगाओ, ताकि तुम पर भी इल्जाम ना लगाया जाए। मुझे मेरा गुरूर नहीं कि मैं दूसरे खानों को बोली जा रहा हूँ कि वो झूठी तारीफ दे रहे हैं, बल्कि पकड़ है कि मैं सच्ची तारीफ की तरफ मुतवज्जा हूँ। कुछ खादिमों को पता भी सच है पर फिर भी वो झूठ बोलते हैं। कुछ खानों को पता भी, उनके दिल सख्त हो चुके हैं, पता भी है, लेकिन उनके दिल क्या हो गए? सख्त हो चुके हैं। वो कबूल नहीं करना चाह रहे यीशु मसीह को, खुदा को कबूल नहीं करना चाह रहे। शैतान भी जाने सब कुछ आखिरी ज़माने में कहना जाऊँगा, आग में डाला जाऊँगा, लेकिन कबूल क्यों नहीं कर रहा? इकरार क्यों नहीं कर रहा अपने गुनाहों का? क्यों? उसका दिल सख्त हो चुका है, सख्त हो चुका है। और लिखा है कि आखिरी ज़माना में लोगों के दिल इतने सख्त हो जाएंगे कि वो खुदा का मुतवज्जा नहीं होंगे। जितना भी कलाम बोया जाए, जितना भी उनको सुनाया जाए, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो आपको अभी से तैयार होना, अभी से जागना, जागो दुआ करो, क्योंकि आसमान की बातें क्या है? नजदीक है। तो हर वक्त मुस्तैद रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए, क्योंकि शैतान चला के वो अपना काम तेजी से कर रहा है, तेजी से करी जा रहा है। यीशु मसीह को भी अपने लोगों की फिक्र है। अच्छा चुनवा कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या कहता है? अच्छा चुनवा मैं हूँ, मेरे पास आओ। लेकिन वो किसी लोग भाग रहे खान में नहीं। शिफा किसके हाथ में? यीशु मसीह के हाथ में। तो शिफा आपको शिफा चाहिए, समझो आप चाहते हैं शिफा को, आप खान में तरफ भाग रहे हैं, लेकिन शिफा भी यीशु मसीह के हाथ में है। उनको भी किस तरह से शिफा मिली है? यीशु मसीह के वसीला से शिफा मिली है।
तो शिफा यीशु मसीह के हाथ में है। तो आप कलाम को पढ़ेंगे तो आप शिफा पाएंगे, कलाम को पढ़ेंगे तो आप जिंदगी पाएंगे। आप बीमार होते चले जाएंगे और कलाम को नहीं पढ़ेंगे, बीमार होते चले जाएंगे, तो ये आप मौत के अंदर जा रहे हैं, मौत के अंदर जा रहे हैं। आप बीमारी को दूर करना चाहते हैं, किसी भी किस्म की बीमारी को दूर कराना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को आप किसी भी चीज़ के अंदर शिफा पाना चाहते हैं। अगर आपके अंदर मुश्किलात है, आपके अंदर मुश्किलात है, तो आप शिफा पाना चाहते हैं, आप इसे दूर करना चाहते हैं, तो कलाम को पढ़ें। बस खाली दूर किसके वसीले से होगी? कलाम के वसीले से होगी। अब लोग कहते हैं यीशु मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, हमें बख्श देगा, लेकिन खुदा मोहब्बत है, उसने जाहिर कर दी मोहब्बत। इसके साथ वो क्या इंसाफ वाला भी है। मोहब्बत किस तरह जाहिर की? जान देकर, खुदा से जान देकर हमें माफ कर दिया, मोहब्बत जाहिर कर दी। अब जो इंसाफ करने वाला खुदा आएगा, मोहब्बत तो जाहिर कर दी उसने, अब इंसाफ करने वाला खुदा आएगा। यीशु मसीह ने दोनों चीजों को अहमियत दी है। कलाम इस तरह से साबित होता है कि दोनों चीजों को अहमियत दी है, किसी को ना घटाया ना बढ़ाया। मोहब्बत भी जाहिर की है और इंसाफ भी जाहिर करेगा यीशु मसीह। मोहब्बत किस तरह? जान देकर, और इंसाफ अभी करेगा यीशु मसीह आप जमीन पर। हर एक छोटा कलाम के वसीला से यीशु मसीह ने हमें जाहिर किया। यीशु मसीह ने एक कलाम हमें दिया है। जब कलाम नहीं होता तो नबी कैसे कलाम करते थे? हमारे पास तो कलाम है, आसानी है, लेकिन हम पढ़ रहे नहीं। क्या पढ़ रहे नहीं? हमें कलाम को पढ़ना चाहिए। ऐसा निकालिए यिर्मयाह 23:16। प्रभुपाद जो फरमाता है कि नबियों की बातें ना सुनो जो तुमसे नबूवत करते हैं, वो तुमको बसालत की तालीम देते हैं, वो अपने दिलों के अयाम बयान करते हैं, ना कि खुदावन की मुंह की बातें, ना कि खुदावन की मुंह की बातें। अब मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया खानों के बारे में। किससे बोला? कुरान मुकद्दस ही बोला ना, झूठ तो नहीं बोल रहा। कुरान मुकद्दस के अंदर लिखा है जब, तो हम उसके मुताबिक ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुरान मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है? बहुत से खादमीन अपने दिलों के अलाम बयान करते हैं, बसालत की बातें करते हैं तुमसे, ना कि खुदा के मुंह की बातें। अब यहाँ पर हमें डिफरेंट मिलते हैं। इसका मतलब अलग खादमीन भी है, और यीशु मसीह की बात भी अलग है, और अलग खादमों की बात भी अलग है। यहाँ पर दो हमें शख्स मिलते हैं, एक यीशु और एक शैतान। दो शख्स मिलते हैं। आजकल लोग गलत चुनाव कर रहे हैं, उनने किसका चुनाव किया? खादमों का चुनाव किया है। खादी में है जो सब कुछ है, चुनाव किया, खादमों का चुनाव किया है। और बनी इस्राइल ने भी चुनाव किया था। उन्होंने खुदा से क्या मांगा था? बादशाह, हमें हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर जो हमारे इंसाफ करे। उन्हें गलत चुनाव किया, साउल को अपना बादशाह बना लिया। बादशाह कौन है हमारा? अच्छा, खुदावंद यीशु मसीह। वो वफादार है, वो इंसाफ करने वाला है। जितने भी यहाँ पर बादशाह दुनिया में गुजरे हैं, उनमें से सबसे अव्वल कौन है? यीशु मसीह बादशाह। जितने भी बादशाह गुजरे उन्होंने इतनी मोहब्बत जाहिर नहीं की होगी। यीशु मसीह ने, खुदा ने इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इसमें ईमान ले हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जितने भी बादशाह बने हैं, जो गुनाह करता, जो उससे बेवफा होता, तो क्या करता? मार देता। लेकिन यीशु मसीह ने क्या?
किया, मोहब्बत रखी। यीशु मसीह ने क्या की, मोहब्बत रखी। हमने गुनाह किया था, यीशु मसीह दूसरा आदम भी बना सकता था। आदम ने गुनाह किया, दूसरा आदम बना सकता था, उसको फारिग कर देता। लेकिन उसने उसी आदम की तलाश की, उसी आदम की उसने तलाश की। वो तलाश करता करता उस तक पहुंचा। वो दोबारा यीशु मसीह के वसीला से उसे खुदा के पास ले गया। खादिम का काम है आदमी को यीशु की तरफ मुतवज्जा करना और यीशु के वसीला से खुदा की तरफ मुतवज्जा हो गया। यीशु मसीह के वसीला से खुदा की तरफ मुतवज्जा आदमी हो गया। अगर आज हम गुनाह करते हैं तो यीशु मसीह के खून के वसीला से हमारे गुनाह बख्शे जाते हैं। लेकिन बस गुनाह ऐसे हैं जिनकी माफी नहीं है। अगर आप लोगों के खिलाफ गुनाह करते हैं तो ये सबसे बड़ी माफी इसकी नहीं है। कलाम मुकद्दस को नहीं पढ़ते। मैं जोर कलाम मुकद्दस पे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आजकल लोग इसी से गुमराही के शिकार हैं। कलाम मुकद्दस को नहीं पढ़ते। कलाम मुकद्दस पे जोर देना चाहिए। मतलब बहुत सी तरह की बातें हो रही है, तो गीत गा रहे होते हैं, गीत गा लेते हैं। इतना टाइम गीतों पे ही गुजारा जाता है। मन में आता है कलाम किया थोड़ा सा फारिग। कलाम को पढ़ना चाहिए। मैं तो यहाँ पर आपके अंदर बीच बोल के चला जाऊंगा। अब आपकी मर्जी है, आप कलाम पर अमल करें या ना। जो मेरा काम है वो आपके अंदर मैंने कर दिया। अब आपका काम है इसको अपने अंदर लेना, जड़ पकड़ना, ईमान लाना और इस कलाम को पढ़ना। मैंने तो अपना काम कर दिया है जो खुदा ने मेरे को बोला। यहाँ पर कलीसिया की गलती है, खाने की गलती नहीं, कलीसिया की भी गलती है। कलीसिया खुद खाने का बढ़ती चली जा रही, जुटकर इनको सुनती चली जा रही, खुद कलाम को नहीं पढ़ रही। कलीसिया की गलती हुई ना बीच में। कलाम को उसने खुद नहीं पढ़ा तो खामिन गुनाह कर रहा है, तो खुद भी कलाम नहीं पढ़ा तो दोनों ही गलती आई। गलती हम सबकी है, कोई नेकोकार नहीं है इस जमीन पर। इस जमीन पर कोई नेकोकार नहीं है। क्या? कोई नेकोकार नहीं है। सबने गुनाह किया है। मैंने गुनाह किया, आप सबने गुनाह किया है। आप सबने गुनाह किया है। कौन कोई इकरार करता है मैंने हम सबने गुनाह किया है? जो भी इकरार करता है अच्छी बात है। अपने गुनाह का इकरार करते हो तो खुदा से कुछ होता है। जब तक आप अपने अंदर गुनाह नहीं कर, मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया, इकरार नहीं किया, तो क्या होगा? सख्त सजा मिलेगी आपको। कोई एक आदमी गलती करता है, अपनी गलती का इकरार करता है तो बंदा कुछ नहीं होता। हाँ भाई इसने गलती का इकरार तो किया है। और गलती का इकरार भी नहीं करेंगे तो क्या होगा? सोचिए इस बात को। अगर आप खुदा से गलती का इकरार कर लेते तो आपकी माफी हो सकती है। अगर गलती का इकरार नहीं किया तो आपकी माफी नहीं हो सकती। कलाम के साथ साथ दुआ में मशगूल रहना भी हमको आना चाहिए। कौन कौन दुआ करता है? कौन कौन दुआ करता है? सब करते हैं। सब अगर आप खुदा के साथ दुआ करते हैं तो हमने केले में जाकर करना है, खुशी की जगह दुआ करनी है, खुदा से मांगना है। खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जब तक आप खटखटाएंगे ही नहीं, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, आपके वास्ते दरवाजा कैसे खोला जाएगा? क्योंकि आप खुद मांगते ही नहीं, खुद से मांगते ही नहीं। दूसरे भाई को बोलते हैं हम पे दुआ करें, हमें बरकत आए। जब तक आप खुद बरकत नहीं मांगेंगे तो आप पे बरकत आएगी। जो सलामती का फर्जंद होता है उसी पे हमारी दुआ टिकती है। मैं आप पे दुआ करके चला जाऊंगा। आप जो सलामती का फर्जंद होगा, जो सलामती का फर्जंद है, जो खुदा के कलाम का मुतवज्जा है, उनके ऊपर सलामती टिकेगी, वरना नहीं। जब 70 से किलो 70 व 12 से किलो का यीशु मसीह बेचता है
तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, उन पर दुआ ना करो जिन पर सलामती ना टिके। अगर खानमेन भी आजकल दुआ करते चले जा रहे हैं तो ट्रांसफर होता है, कुछ चीज ट्रांसफर होती है। अगर वो खानमेन अपनी जिंदगी में बुराइयों में है, कुशीदगी में बुराइयां करता रहता है और आपको बहुत अच्छा मिलता है, बहुत भाई मैं वो हूँ, अच्छा हूँ, खुदा का खिदमतगार हूँ, भाई खिदमत करने वाला हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, मौजे करता हूँ, मेरे पास मौजे हैं, इसका मतलब मैं क्या हूँ, खुदा की तरफ मुतवज्जा हूँ, मेरे को ये हक मिला है दुरुस्त से वसीला से। और ये समझते हैं कि वो क्या है, अच्छा खानमेन है, वो शिफा है, खुदा की तरफ मुतवज्जा है। लेकिन अंदर से वो क्या करता है, लालच इसके अंदर आ जाता है, लालच आ जाता है। वो अपनी कलीसिया के खिलाफ जा सकता है। अदमुआ शख्स की एक कहानी है, अदमुआ शख्स की कहानी है, वहाँ पर बहुत से खानमेन जाता है, फकीर फरीसी जाता है। उस वक्त अदमुआ शख्स को देख के चले जाते हैं और मुआ पड़ा रहता है, देख के चले जा रहे हैं, हमने काम काज करने हैं, चढ़ जाना है, ठंडा लेना है, आ जाना है। लेकिन एक सामरी जो यीशु मसीह की निशानदेही करता है, उसने उसको उठाया। यीशु मसीह क्या करता है, उठाता है हमें, जो भी हमें उठाता है। बाप बेटा रूह कुदस एक है, रूह ने उठाया, यीशु ने उठाया, खुदा ने उठाया एक बार। यीशु मसीह ने पतरस को भी गिनने लगा था, पतरस भी गिनने लगा था। जब ये पतरस ने कहा था कि मैं भी चलना चाहता हूँ पानी में, वो गिनने लगा था, क्योंकि उसका ईमान क्या हो गया था, प्रतिष्ठा हो गया था, वो ईमान नहीं लाया था टोटल तरीके से, तो ये गिनने लगा था। तो यीशु मसीह ने क्या उठाया, अब खुदा की तरफ उसने ईमान नहीं, यीशु मसीह में ईमान नहीं लाया, तो वो यीशु मसीह चाहता था उसको गिनने ही देता। लेकिन उसने यहाँ पर मोहब्बत जाहिर की, बहुत से लोगों को जिंदा किया, बहुत से लोगों को शिफा दी, सबक के दिन में शिफा दी थी। कोई फरीसी कहता है कि सबक के दिन शिफा देना रवा है, तो यीशु मसीह कहता है रवा है। क्यों? सबक के दिन नेक काम करना, क्या नहीं करना, करना है, ये काम है, कोई नेक काम है, ब्लेसिंग का काम है। अगर सबक के दिन आप काम काज करते हैं, नेक काम करते हैं, तो आप फल जमा करते हैं, फल। यीशु मसीह क्या कहता है, फल जमा करो। यीशु मसीह ने भी 3.5 साल जमीन पर फल जमा किया, नतीजा क्या निकला उसका? बहुत से लोग ईमान लाए, बहुत से लोग ईमान लाए। और पे क्या उतना कुदस उठा, इसका मददगार कौन है? हमारा कुदस। अब इस जमाना में हमारा मददगार कौन है? कुदस। कुदस जब तक आप गाइड नहीं करेगा, जब तक आप खुद कलाम को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम खुद ही काम नहीं करेंगे तो आपको गाइड करेगा। जब मैंने आज कलाम करना है और मैंने पढ़ा ही नहीं कुछ, तो मैं कलाम कर सकूंगा? नहीं। जब मैं पढ़ूंगा, समझूंगा, तो दुल वही बातें मेरे दिल में ढुलाएगा जो मैंने पढ़ी हैं, वो मेरे को गाइड करेगा, तो वो मददगार है हमारा। देखिए यीशु मसीह ने शरीयत दी, खुदा ने पहले शरीयत दी, जब आदम और गुनाह किया, उसके बाद शरीयत की बातों को जो गुनाहगार हैं लोग, उनके गुनाहों को मिटाने के लिए यीशु मसीह को मददगार भेजा। उसके बाद दुल कुदस को मददगार भेजा। यीशु मसीह किसी हाल में हमारा साथ नहीं छोड़ता, हमारे साथ है। आखिरी वक्त में आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके दोस्त, रिश्तेदार सब आपको छोड़ देंगे, लेकिन कौन नहीं छोड़ेगा? खुदा की वो जात जो आपको कभी ना छोड़ेगी, वो अब्दुल अबाद आपके साथ है। अगर आप मसीह के अंदर हैं तो आप सताए जाएंगे,
बताए जाएंगे। मसीह का रास्ता बहुत क्या है? सब सुखला रास्ता है, सुखला रास्ता है जिसमें बहुत सी मुश्किलात आएंगी, मुसीबतें आएंगी और हमें उस मुसीबतों का सामना करना है, तब्दीली को कबूल करना है। तब्दीली यानी अगर आप पहले अच्छी जिंदगी में थे, ऐसे की जिंदगी में थे, लेकिन आप खुदा खुदा आए हैं और सताए जा रहे हैं, तो आपने इसको कबूल करना है, बर्दाश्त करनी है, उसकी आजमाइश को पूरा करना है, क्योंकि ये आपका आजमाइश का पीरियड हो रहा है। जब आप खुदा के अंदर आते हैं तो आपका आजमाइश का पीरियड स्टार्ट हो जाता है, आपका आजमाइश का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम रास्तबाजी जिंदगी बसर करेंगे तो शैतान हमारे सामने कोई मिसाइल लाएगा। यीशु मसीह ने भी जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले चुका तो उस पर भी आजमाइश है, यीशु मसीह पर भी आजमाइश है। यीशु मसीह लेकिन क्या होता, पूरा उतरा, उसके ऊपर पूरा उतरा, इसके वजह से उसने शैतान को भगा दिया। कलाम की वजह से शैतान भी कलाम पेश कर रहा था, शैतान भी कलाम पेश कर रहा था, लेकिन उसका उल्टा, उसी आयत को लेकर उसका उलट कर रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने कलाम के वसीला से इसको भगा दिया। अगर आपके पास शैतान आता है तो आप किसके वसीला से भगा सकते हैं? कलाम को अगर अमल करेंगे तभी शैतान का, और हम कामयाब हो जाएंगे शैतान को जब हम कलाम को करेंगे। कलाम के वसीला से हम कलाम से सुन सकते हैं, कलाम से हम हो सकते हैं। खुदा कलाम को पढ़ना है। आखिर जब यीशु मसीह कलाम करता था तो उसने फकीर और फरीसियों पे कितने अफसोस किए थे? 7 अफसोस। वो 7 अफसोस क्या थे? पहला अफसोस, आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करना। लोग आसमान की बादशाही की तरफ जाने से रोक रहे हैं। फकीर और फरीसी, और आजकल के फकीर और फरीसी कौन है? आदमीन। वो खुद तो अपनी तालीम जब वो गुमराह हो रहे हैं, वो खुद तो गुमराह हो रहे हैं, खुद तो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो रहे, लेकिन लोगों को भी दाखिल नहीं होने दे रहे। क्या लोगों को भी दाखिल नहीं होने दे रहे? तो पहला अफसोस क्या है? बादशाह में दाखिल नहीं होने दे रहे। क्या? फकीर और फरीसी तुम पर अफसोस, आसमान के बादशाह लोगों पर बंद करना, बंद कर दी है लोगों पर। अफसोस करा यीशु मसीह खानों पर। यीशु मसीह इस पे अफसोस कर रहा है फकीर और फरीसियों पर, आसमानी खानों पर। यीशु मसीह ने 5 तरह की खिदमत दी है। बिल्कुल ऐसी कितनी खिदमत है? 5। अब उस खिदमत को सही तरीके से सर अंजाम देना आदमी का काम है, लेकिन आदमी उसको सही तरीके से अंजाम नहीं है। खुदा से लोगों को बड़ी रिश्ता कर रहे हैं, खुदा का मजा नहीं कर रहे, रिश्ता कर रहे हैं। अब दूसरा अफसोस क्या है? विवाह के घरों को दबाना, विवाह के घरों को दबा दिया खानों ने। जो बेवा है उनसे भी चंदा मांग रहे हैं। अगर वो बेवा पस्थाली के अंदर है तो वो क्या दे सके? 2 डमड़ी वाले ने की गाना सुनी है, 2 डमड़ी डाली, लेकिन लोगों ने क्या कहा, ये तो बहुत कम डालती है। लेकिन यीशु मसीह के जितने सब में जितने भी लोगों ने डाला है, उसने सबसे ज्यादा डाला है, अपनी पूरी कमाई उसने डाल दी। यीशु मसीह के ज़माना में 480 सिनेगोग होते थे। वहाँ पर बहुत से कलाम हो रहे थे, बहुत से लोगों की आवाज़ें गूंजती थी, बहुत से फरीसी कलाम करते थे। यीशु मसीह भी कलाम करता था, और जिन लोगों ने यीशु मसीह को आवाज़ को सुना, तो यीशु मसीह को कबूल किया, तो वो कहाँ दाखिल हुए? फिरदौस के अंदर दाखिल हुए। सलीब के वक्त भी यीशु मसीह ने एक बंदे को फिरदौस से मुकद्दा कर दिया। फिरदौस में ले गया। 2 डाकू थे। अगर एक डाकू सलीब के वक्त भी जान दे, आखिरी सांसें चलती थी, उसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। एक डाकू ने
क्या हुआ? नतीजा क्या निकला? क्या निकला नतीजा? फिरदौस के अंदर चला गया, फिरदौस के अंदर चला गया। अगर आपकी आंखें आंखें चल रही हैं, अगर आप तब भी यीशु मसीह को कबूल कर लें तो आप फिरदौस में जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? कलाम को पढ़ना चाहिए। अब तीसरा अफसोस क्या है? कलीसिया बनाने के लिए मेहनत। आजकल के लोग आजकल के खाने बहुत से घरों में घूमते रहते हैं, वो कलीसिया बना रहे हैं, लोगों को बिठा के एक जगह जमा करते हैं, कलीसिया बनाते हैं, मेहनत करते हैं कलीसिया बनाने के लिए आदमी। अब मेहनत कर ली, अब कलाम की बारी आई। कलाम के वक्त उसने गलत बीज बोया, खुद तो गुमराह है, अगर आपने गलत बीज बोया तो आप भी गुमराह हैं, आप भी गुमराह हो जाएंगे। तो इसलिए खुदा अफसोस करता है, यीशु मसीह अफसोस कर रहा है क्योंकि कलीसियों पर मेहनत कलीसिया बनाने के लिए नहीं करनी, बल्कि कलीसिया को जगाने के लिए करनी है। कलीसिया को बताने की करने की खुदा कौन है, यीशु मसीह कौन है, कलाम कौन है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम क्या है? आजकल के लोगों को कलाम के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने वहां पर एक टेस्ट लिया था कि मैंने एक आदमी से पूछा कि खुदा कौन है। उसका जवाब क्या था पता है आपको? खुदा खुदा है। कुछ पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। बुखार भी मेरे साथ थे, हम टेस्ट ले रहे थे, उन्होंने कहा खुदा खुदा है। तो आजकल के लोगों को खुदा के बारे में कुछ पता ही नहीं। खुदा के बारे में हम किस तरह जान सकते हैं? खुदा मुकद्दस को पढ़ते हैं, तीन लोगों से पूछा, तीनों के कुछ नहीं पता। अब यहाँ पर बहुत से पस्तारे में लोग बैठे हैं, यहाँ पर किसी को भी पूछ ले कुछ नहीं पता होगा, कुछ भी नहीं पता होगा। खादमों को चाहिए कलीसिया की रोए। पौलुस रसूल भी कहता है कि मैं कलीसिया के लिए मातम करता हूँ, कलीसिया के लिए मातम करता हूँ। मैं पस्ताली करना, कलीसिया बैठी मातम करना चाहिए हमें, ये लोगों के लिए मातम करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए रो रो के, खुदा हमारे कलीसिया को बचा, हमारे मसीह को बचा। हमें दुआ करनी चाहिए, मुस्तैद रहकर खुदा के कलाम की तरफ बचा रहना चाहिए। खुदा ने क्या लौटे मेरे हैं। आप में से बहुत लोगों के बेटियां होंगी, तो आपने अपने बेटों और बेटियों में से किसी को एक खुदा में कुर्बान किया हो। नहीं, 24 घंटे के लिए उसको खिदमत करनी पड़ेगी खुदा के कलाम की तरफ। अगर आपके पास 2 लड़के हैं तो उनमें से एक लड़का दे, 2 लड़कियां हैं तो उनमें से दे दें खुदा के कलाम की तरफ। औलाद किसने दी आपको? खुदा ने। अगर आपको खुदा औलाद ना दे तो आप क्या करते? बनाया किसने आपको? खुदा ने। अगर खुदा आपको ना बनाता तो उसी ने बनाया, तो उसके हुक्मों को अमल करे ना, उसके हुक्मों को माने, क्योंकि वो बच्चा है हमारा। अगर एक बच्चा है, आप उसके लिए महल के दाखिल हैं, काम करते हैं, काम काज करते हैं, अगर आप उसके हुक्मों को नहीं मानते तो आपको क्या कर देगा? खारिज कर देगा महल से। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, खारिज नहीं किया। ये एक मोहब्बत है अच्छे बादशाह की, अच्छे खादिम के, अच्छे चरवाहे की। चरवाहा ऐसा होना चाहिए जो रोए अपनी कलीसिया के लिए, हिम्मत करेगा, उसके अंदर मेहनत करे, कलाम बोए। अगर आपके अंदर अच्छा बीज बोया जाएगा तो आप अच्छी राह की तरफ चले जाएंगे। अगर आपके अंदर बुरा बीज बोया जाएगा तो आप बुरी राह की तरफ चलेंगे। आप यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ बैठ के बड़ा बड़ा खा रहे हैं यहाँ पे। अगर आपका पड़ोसी पस्थाली के अंदर है, उसकी मदद करें जाकर। आपका हम ईमान पस्थाली में, तो उसकी मदद करें। यहाँ पर आपको अपने जमाने में मिलेगा अदालत के दिन, यहाँ पर 2 तरह के शख्स खड़े, 2 तरह के लोग खड़े होंगे। सीधे हाथ से कौन खड़ा होगा? जिन्होंने अपने पड़ोसियों की मदद की। उल्टे हाथ से कौन खड़ा होगा? जिन्होंने पड़ोसियों की मदद नहीं की। यीशु मसीह से पूछेगा, सवाल करेगा
कि मैं तुम्हारे पास आया, तुमने मेरे को रोटी ना दी बाएं हाथ वाले की तरफ से, तो उन्होंने कहा हमने कब तेरे को रोटी पानी नहीं दिया, तब तू कब हमारे पास आया। तो यीशु मसीह उस पड़ोसी के जरिए से आता है जो आपसे मांगने आता है। यीशु मसीह उस आदमी के वसीले से आता है। यीशु मसीह किसी का वसीला चुनता है आपको पढ़ने के लिए, आपको जांचने के लिए। अब यीशु मसीह खुद कलाम कर सकता है यहाँ पर आकर। उसने वसीला क्या चुना? इंसान को। शैतान भी वसीला क्या चुनता है? इंसान को। इंसान की यहाँ पर बहुत अहमियत है। एक इंसान की बहुत अहमियत है, उसको दो लोग खींचते रहते हैं, शैतान और यीशु। अब शैतान इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज रखता है, इस पर डिपेंड करता है, इंसान पे डिपेंड करता है। हमारे कितने अफसोस हो चुके हैं, कितने अफसोस हो गए? 3 अफसोस हो चुके हैं। कितने? 3 अफसोस हो चुके हैं। अब चौथा अफसोस क्या है? पैसों की लालच। खानों ने पैसों की लालच बहुत है, क्योंकि फरीसियों के अंदर अफसोस किया है। और क्योंकि फरीसी कौन है? खानमेन। और खानमेन को यीशु मसीह क्या बोलते हैं? लालच। पैसों के लालच में फंस चुके हैं। अपनी तरक्की करी जा रहे हैं, कलीसिया की तरक्की नहीं हो रही। तरक्की अपनी करी जा रहे हैं, गाड़ी है, बंगला है, अच्छा घर है, बड़े फिट शिट में जा रहे होते हैं, दोस्त पहन के, मोबाइल पकड़ के। लेकिन एक बंदे के पास बाइबल नहीं है तो उनसे पैसे मांगे जाते तो उनको खरीद के देना। अगर बड़े अच्छे काम में लगाए वो चंदे को, चंदा लें, ग्राम में लिखे चंदा लें, अच्छे काम में लगाए ना, जिसके वसीले से फल जमा आसमान करो, जिससे खुदा खुश हो। यहाँ पर जितनी बातें हुई है कलाम के बाहर हुई हैं नहीं, कलाम के कनेक्शन ही मैंने आपको दिया है। और आपको ये मिलेगा लूका 22 में मिलेगा। ये जो मैं आपको अफसोस बता रहा हूँ, ये कलाम में अंदर लिखे हुए हैं, मैं आपको इससे बाहर नहीं बता रहा। लूका 22 में लिखा हुआ है ये सब कुछ। तो अफसोस क्या था? तो अफसोस क्या है? जो समझा वो जवाब दे रहा है, जो नहीं समझा वो जवाब। यहाँ पर लोग जो सुन रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो नहीं समझा वो जवाब नहीं दे रहा। कलाम के दौरान आपको मैं सवाल पूछता ही रहूंगा। तो आपको क्या होशियार रहना है, होशियार रहना है। अभी आप क्या सोच रहे होंगे कब कलाम खत्म होगा, कब कलाम खत्म होगा। सब बैठे हो नींद के अंदर है, कोई ना कोई तो सोचता होगा। तो यही कलाम है जो आपको जिंदगी तरफ बचा करता है। गीत तो हम बड़े जोश से गा रहे थे, अभी बात तो बड़े जोश से कर रहे थे। कलाम की बारी यही सब टुन, कलाम की बारी वही सब टुन हो गए, नींद के अंदर है। इसके अंदर नींद के अंदर है। तो हमें ऐसा करना चाहिए? कलाम के दौरान आपको होशियार रहना चाहिए। अगर आप कलाम के दौरान होशियार रहेंगे तो आप गुमराह नहीं होंगे। अगर आप कलाम के दौरान होशियार नहीं तो आप गुमराह। चालाकी एक चीज है जो आपको बुलंद कर सकती है, तरक्की बचा सकती है, तरक्की आपको दे सकती है।